Hello everyone. Now this is the very first video in which we are going to start with the content of the first organic chapter of NCERT, that is haloalkanes and haloarenes. इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली हम हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स की इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ेंगे कि हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, वो कैसे आया और उसके बारे में हम कैसे डिटेल में समझ सकते हैं, राइट। तो इफ़ वी टॉक अबाउट हेलोएल्केन्स, हेलोएल्केन वर्ड अगर ध्यान से देखें तो इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, हेलो एंड एल्केन्स। सो फ्रॉम वेयर द वर्ड हेलो हैज कम, हेलो वर्ड यहाँ यूज किया गया है हैलोजेंस के लिए, राइट। हैलोजेंस कौन होते हैं? ग्रुप 17 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के, जो कि कौन से हैं? दे आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, iodine and astatine, right? So astatine being radioactive is not considered. So majorly जब भी halogens की बात होती है हम इन चार elements की बात करते हैं और इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल X से रिप्रेजेंट किया जाता है। So halo means halogens and alkanes, we know what are alkanes. Alkanes they have general formula CnH2n+2, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। तो जब alkanes में halogen जुड़ता है तो हेलोएल्केन्स बनते हैं। हेलोएल्केन्स को अल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। नाउ वी विल हैव टू डिस्कस कि कैसे एल्केन्स पे हैलोजन का एडिशन होगा। हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम एक फर्स्ट एग्जांपल ले लें एल्केन फैमिली का, कि जो कि मीथेन है, तो इसमें से हमें क्या करना है? एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह एक हैलोजन लगाना है। तो लेट्स सी, मीथेन में ऐसे एक्सपैंडेड फॉर्म में हम मीथेन को ऐसे लिख सकते हैं, इसका कोई भी एक हाइड्रोजन, लेट सपोज वी वांट टू रिप्लेस दिस हाइड्रोजन, हम ये हाइड्रोजन रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इसे हम जो है किसी भी हैलोजन से रिएक्ट करा देंगे। ये एक प्रॉपर प्रिपरेटरी मैकेनिज्म है, ये एक प्रॉपर प्रिपरेशन मेथड है जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फ्री रेडिकल हैलोजनेशन मेथड है जिससे एल्केन्स का एक हाइड्रोजन रिमूव करके हम हैलोजन ऐड कर कर इन्हें बना सकते हैं। एक्चुअली हम यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट डील कर रहे हैं, तो हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं करेंगे और जो हाइड्रोजन है वो दूसरे क्लोरीन के साथ बाहर निकल गया है और ये जो मॉलिक्यूल बनकर सामने आया इसे ही हम हेलोएल्केन का पहला मेंबर कह सकते हैं। एज द आर पार्ट इज alkyl aliphatic, so that is why we have written alkyl and halogen, so that is why alkyl halide। तो इसीलिए हेलोएल्केन्स को alkyl halide भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो R पार्ट है, we have already discussed, I have already made a video जिसमें मैंने alkyl ग्रुप के बारे में और फंक्शनल ग्रुप के बारे में बहुत डिटेल में बात की हुई है। तो इफ़ यू डोंट नो कि alkyl ग्रुप क्या होते हैं तो प्लीज़ वॉच दैट एंड देन ओनली यू शुड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो एल्काइल ग्रुप के पीछे हैलोजन लगा हुआ है। एल्काइल कैसे आता है? एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालकर, तो मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालकर आया मिथाइल और पीछे लगा क्लोरीन, तो इसका नाम हुआ मिथाइल क्लोराइड। एक और स्पेशल चीज है जो हमें याद रखनी है, हेलोएल्केन्स का जनरल फॉर्मूला RX होता है, राइट। RX और इसेंशियली R यहाँ पर एलिफेटिक होता है, ये बात नोट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच हैज टू बी टेकन अ नोट ऑफ। सो R is aliphatic in nature if we are talking about haloalkanes which are also called as alkyl halides, right? And the second most important point is वो कार्बन जिस पर हैलोजन जुड़ा होता है एल्केन्स में वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, राइट। सो हैलोजन बेयरिंग कार्बन हेलोएल्केन्स में हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेलोएरीन्स। इसी चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेलोएरीन्स, जो इसी चैप्टर का सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एराइल हैलाइड। इसे एराइल हैलाइड भी कहा जाता है।
इनका भी जनरल फॉर्मूला RX कहा जा सकता है, बट अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर R इसेंशियली एलिफेटिक है और यहाँ पर R इसेंशियली एरोमेटिक होगा। इसका क्या मतलब हुआ? जब हमने इन्हें समझा तो हमने डिस्कस किया कि अल्केन्स में एक हाइड्रोजन निकालें और हैलोजन जोड़ें। यहाँ क्या करें? तो हमें बहुत अच्छे से पता है एरोमेटिक सिस्टम में अगर बात हो रही है एरोमेटिक सिस्टम की तो मिनिमम एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, राइट? और बेंजीन पर हैलोजन ऐड करना है तो वो ऑलरेडी एक सैचुरेटेड तो नहीं, अनसैचुरेटेड सिस्टम है, मगर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो बिना हाइड्रोजन निकाले हैलोजन तो जुड़ नहीं सकता। तो पहले हमें क्या करना है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करके इसको कन्वर्ट करना है फिनाइल ग्रुप में। अंडरस्टैंड, बेंजीन का फॉर्मूला अगर C6H6 है और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो बचा क्या? फिनाइल ग्रुप। अंडरस्टैंड? तो फिनाइल ग्रुप में ही सपोज मैंने कार्बन का जुड़ा हुआ, जो कार्बन में यहाँ हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन रिमूव किया तो उसकी जगह पर ही मैं हैलोजन लगाऊंगी। सो दिस काइंड ऑफ कंपाउंड विच इज हैविंग अ हैलोजन बॉन्डेड टू अ एरोमेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज haloarenes. Halo means again halogen and arene means something which is aromatic, right? तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हुए कि जो अल्काइल पार्ट है वो एराइलिक नेचर का होगा, मतलब कि आपका R पार्ट क्या होना चाहिए? फिनाइल ग्रुप होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो कार्बन जो हैलोजन से बॉन्डेड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। तो मेजर डिफरेंस अगर हम इस डिस्कशन के बाद डिस्कस करें तो हमारे को जो पॉइंट समझ में आते हैं वो ये है कि हैलो एल्केन्स में जो R है वो इसेंशियली एरोमेटिक होता है और इसे RX लिखा जाता है। वैसे तो हम इसे भी RX ही लिखते हैं और फिर स्टेट करते हैं कि R इज एरोमेटिक, बट अगर अलग से लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस AR रिप्रेजेंट्स द एराइलिक nature of R group which is C6H5 and this is called as phenyl group. So phenyl bearing one halogen is called as aryl halide or haloarenes. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली बहुत सारे हैलोजनेटेड कंपाउंड्स हैं या पॉलीहैलोजनेटेड कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आपने क्लोरोफॉर्म के बारे में सुना होगा, DDT के बारे में सुना होगा। कई ऐसी मेडिसिन बनती हैं जो सर्जरी के लिए काम आती हैं या मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए कई ऐसी ड्रग्स बनती हैं जो इन कंपाउंड से बनती हैं। तो बेसिकली अ केमिस्ट्री स्टूडेंट शुड essentially have a knowledge of these things. That is why this chapter has been incorporated in NCERT. So keep watching. Thank you so much.